अनुभवी राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की, जिससे उन्होंने 2 दशक पहले बनाया था। कई लोगों के लिए ये एक आश्चर्यजनक कदम है। अनुभवी राजनीतिज्ञ शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिस राजनीतिक संगठन को उन्होंने 2 दशक से अधिक समय पहले बनाया था। पवार ने अपनी आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति के दूसरे संस्करण के विमोचन के मौके पर कहा, मैंने अध्यक्ष के पद से हटने का फैसला किया है। उनकी इस घोषणा से सभा में जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज 80 वर्षीय पवार ने कहा कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दशकों के लंबे करियर के बाद किसी न किसी कहीं रुकने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्यसभा में मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है। अब से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन 3 सालों में मैं राज्य और देश से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं लूंगा। किसी को लालची नहीं होना चाहिए। पवार ने हालांकि स्पष्ट किया कि राजनीति से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष के पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त नहीं हो रहा हूं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक पैनल भविष्य की रणनीति तैयार करेगा। समिति में शामिल होंगे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ और पार्टी प्रमुख ललाट कोशिकाएं। उन्होंने कहा, हॉल में अपना फैसला वापस लो के नारे की गूंज सुनाई दी, क्योंकि एनसीपी नेताओं ने पार्टी प्रमुख के रूप में पवार के पद छोड़ने के फैसले पर आपत्ति जताई। जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो वफादार मंच पर पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। पवार का फैसला उनके भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के अगले कदम पर अटकलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है। कुछ लोगों का दावा है कि वह भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। अजीत पवार ने हालांकि दोहराया कि वे अपने आखिरी समय तक एनसीपी में रहेंगे। संयोग से अजीत पवार के साथ मंच साझा कर रहे थे जब शरद पवार ने धमाकेदार घोषणा की। शरद चंद्र गोविंदराव पवार ने 1999 में इटली में जन्मी सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोकने पर आपत्ति जताने के बाद कांग्रेस से निकाले जाने के बाद एनसीपी बनाई। अपने 55 साल के लंबे राजनीतिक करियर में पवार ने कई तूफानों का सामना किया और शीर्ष सरकारी पदों पर कब्जा किया। सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वास्तव में वह 1978 में महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे, जब वह सिर्फ 38 वर्ष के थे।